अच्छा ही मैंने भी करेंगे। कमर कसी है, कुछ भी हो जाए, मुझे 2-3 जगह भी घर काम करना पड़े तो मैं करूँगी, लेकिन बच्चे की भविष्य के साथ नहीं छेड़ा करूँगी। पढ़ लिख के उसका भविष्य बनाऊँगी। अभी भी मैं काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से जल्दी नहीं मिल रहा है काम। नहीं नहीं दादी, आप जितना कर रहे हो वही बहुत बड़ी बात है। मेरा लड़का गुजरा तक मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं थी सर, इतना मेरा ख्याल रखता था। नमस्ते माँ जी। आभार से। हाँ, मेरा नाम तरुण मिश्रा है जी और सर। आपके लिए फ़ोन आया था कि काफ़ी तकलीफ़ में हैं और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, हाँ सर। तो हम लोग बस मदद के लिए आए और आपसे बातचीत करने आए कि क्या आपके साथ क्या क्या चीज़ हुई है, वो थोड़ा हम जानना चाहते हैं। और हमारी टीम ऐसे ही लोगों की मदद करती है जो लोग कहीं ना कहीं तकलीफ़ में है, कहीं ना कहीं वो है, तो हम लोग उनके पास जाते हैं, देखते हैं और जानते हैं हाँ कि सर। हम लोग उनके दुख को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके दुख में हम थोड़ा साथी बने तो शायद भगवान की दुआ लगे। और बहुत बहुत आभार। है ना। जी तो सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीबेन नटवर भाई सरवैया। लक्ष्मीबेन ट्रोड़ा। सरवैया। तो क्या मतलब आपके साथ क्या तकलीफ है, थोड़ा मुझे बताइए। मेरे साथ मेरा एक लड़का था, बेटा था। वो 2.5 साल पहले गुजर गया सुसाइड करके। सुसाइड कर लिया हाँ, उन्होंने? उसकी वाइफ, उसकी मिसेस चली गई दूसरी जगह मैरिज करके। उसका 2 बच्चा है मेरे पास, एक 12वीं पढ़ता है, एक 10वीं पढ़ता है। अच्छा, बच्चे दोनों आपके हाँ, पास मेरे ही हैं? पास है सर। और उसको पढ़ाई का खर्चा और खाने पीने का वो मुझे दिक्कत रहती है। अच्छा, आप सब चीज़ करते हो? जी तो सर। आप क्या काम करते हो, कैसे चलाते हो ये सब चीज़ें? जी, मैं थोड़ा घर पर हैंड वर्क कर लेती हूँ, और थोड़ा फ्लैट का, मेरा खुद का फ्लैट रहती हूँ, मैं उसका कचरा उठाती हूँ, फ्लैट साफ सुफ करती हूँ, वो काम करती हूँ, थोड़ा अच्छा, हैंड वर्क कर लेती हूँ। तो थोड़ी उसमें आपको मेरी 2 कितना लड़की है, मिलता है? थोड़ी बहुत हेल्प कर लेती है, अच्छा, मदद। लड़कियां भी हेल्प हाँ, करती, तो आपको थोड़ी फ्लैट ये थोड़ी। जो आप करते हो काम, उसमें कितना मतलब मिल जाता है? मुझे 2,000-2500 मिल जाता है इसमें, और मेरा विधवा पेंशन 1200 आता है, 1250 अच्छा विधवा अच्छा, पेंशन आता चलिए। है। मतलब 3500-4000 तक तो मेरा मुझे मिल जाता है, और 500-1000 खुटता है, तो वो 2 लड़की है मेरी, वो थोड़ी थोड़ी मदद करती है। 5000 तक हो जाता है, तो बच्चे को खिलाने का राशन में से मुझे अनाज मिलता है। गेहूँ 10 किलो और 5 किलो चावल। और वहाँ छोटा बाज़ार में जलाराम मंदिर है ना, वहाँ से मुझे 10 किलो मिलता है गेहूँ चावल अच्छा दाल। अच्छा, तो मतलब खाने पीने का हाँ आपको दिक्कत नहीं रहता है? हाँ, वो मुझे नहीं रहता है। बच्चों को फीस भरने का ट्यूशन चालू किया है, दोनों का बोर्ड की परीक्षा आ रही है, दोनों की 10वीं और 12वीं की। तो उसको ट्यूशन रखवाया है, ट्यूशन की फ़ीस की और स्कूल की फ़ीस की अच्छा, तकलीफ़ रहती दोनों है। बच्चे बड़े हाँ, हैं दोनों और बड़े, 10वीं और हाँ, 12वीं 10वीं में? 12वीं में पढ़ रही है। उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली गई, उसका पापा भी चला गया। उसकी मम्मी ने दूसरी जगह लगन कर लिया, मैरिज। दूसरी शादी कर हाँ, ली? शादी कर ली। उनके पापा का मतलब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सुसाइड किया ऐसे? उसको कोरोना टाइम में उसकी नौकरी चली गई थी, कहीं काम मिल नहीं रहा था, तो दोनों पति पत्नी में झगड़ा थोड़ा हो बहुत गया? झगड़ा हो रहा था, इसमें उसने ऐसा कर लिया। खैर, तो काफ़ी गलत किया कि दो बच्चे बड़े हाँ, बड़े 2 हैं और बच्चे बड़े बच्चे, और मैं घर पर नहीं थे, नहीं तो ये होता नहीं, लगभग तो नहीं होता ऐसा, लेकिन नहीं थे घर पर। मैं 6 महीने से अलग, मेरी बहू ने झगड़ा किया था, तो मैं अलग चली गई थी। आप बेटे अलग बहू ने, अकेले हाँ, रहते थे? अकेली रहती थी। बच्चे मेरे पास आते जाते थे और रहते थे मेरे पास। उस दिन तो जब हुआ ना, उस दिन तो मेरे पास थे दोनों बच्चे, ये दोनों ही घर पे थे। तो बहुत दुख होता है कि अगर मतलब अपना लड़का हो और चला। आपका एक ही लड़का था? एक ही लड़का था। कोरोना के बाद उसकी, उसके पहले नौकरी चली गई, बाद में वो बहुत जगह ट्रायल मारा, लेकिन नहीं मिला उसको नौकरी। मिली तो उसको काम नहीं आया, बरोबर पाया नहीं उसको डायमंड में। और 25,000 पगार था उसका डायमंड में अच्छा, पहले। अच्छा सैलरी था और हाँ, सब उसकी कुछ चल। सैलरी अच्छी थी, पगार अच्छा था, चल रहा था बराबर। किसी के पास हमने कभी हाथ नहीं फैलाया, किसी के पास किसी की मदद नहीं ली, वो जिंदा था तब। खैर, अभी 2.5 साल से तो, ये 1.5 साल से तो उसी बच्चे की मम्मी भी चली गई, तब से मैं कर रही हूँ। जो 1.5 साल से आप ही सब हाँ, मैं संभाल रहे हो? संभाल रही हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि आप उन बच्चों को ऐसे ही पढ़ा रहे हो, उनका पढ़ाई नहीं रुकवाया और सारा घर परिवार सब आप देख रहे हो इतनी उम्र में।
और क्या करूँ, बच्चे को पढ़ना है, वो पढ़ रहा है तो मुझे पढ़ाना है। नहीं ये नहीं, आप पढ़ाई पढ़ाइए हो रहा और है। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर देते रहता है, कहीं ना कहीं मेरा बड़ा मदद। बच्चा बोल रहा था मैं छोड़ दूँ पढ़ाई, मैं कहीं काम पे लग जाऊँ। नहीं, काम पे नहीं लगना है अभी, काम तो पूरी ज़िंदगी बाद में करना है, अभी पढ़ाई पूरी कर ले। मुझे थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, बाद में तो सब अच्छा हो जाएगा, काम करेगा तब तो पढ़ के। इसलिए मैंने उसकी पढ़ाई नहीं छोड़वाई। तो बोली दादी अभी तुम काम नहीं हो रहा है, काम कर रही है तो मैं कहीं काम स्कूल छोड़ के कर लूँ काम। मैं बोली नहीं, स्कूल नहीं छोड़ना है, नहीं नहीं, आप पढ़ाई उनको नहीं छोड़ना पढ़ाइए। है। और हम लोग जैसे आपसे बातचीत हुई कि जी आपको स्कूल फीस के लिए जो है उनको सपोर्ट चाहिए और जी ट्यूशन सर। फीस के जी लिए, हाँ, उसका ताकि फीस के उनका लिए अभी हाँ। 12वीं तक का हो जाए। हाँ सर। तो हम लोग हमारी संस्था की तरफ से बिल्कुल इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। हमने देखा, सब चीज़ जाना जी सर। कि वाकई में बच्चे भी होशियार हैं पढ़ने में और पढ़ रहे हैं, हाँ सर। है ना। तो चलिए, ईश्वर ने हमें ऐसा बुलाया कि चलो किसी न किसी माध्यम से हम आपको आपकी बहुत मदद दुआ, कर। मेरी बहुत दुआ लगेगी सर आपको। नहीं नहीं, बच्चे पढ़ लें तो आगे वो भी कुछ ना कुछ अच्छा ही मैंने भी करेंगे। कमर कसी है, कुछ भी हो जाए, मुझे 2-3 जगह भी कहा घर काम करना पड़े तो मैं करूँगी, लेकिन बच्चे के भविष्य के साथ नहीं छेड़ा करूँगी। पढ़ लिख के उसका भविष्य बनाऊँगी। अभी भी मैं काम ढूंढ रही, लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से जल्दी नहीं मिल रहा है काम। नहीं नहीं दादी, आप जितना कर रहे हो वही बहुत बड़ी बात है। अभी रोइए मत आप, है ना। मेरा लड़का भी जाता, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं थी सर, इतना मेरा ख्याल रखता था। कभी नौकरी में से आता तो 8 बजे मैं टेरेस पर सोती थी, गर्मी में तो हम बच्चे ऊपर सोते थे, तो पहले ऊपर सीढ़ी चढ़ता था, माँ तुमने खाया खाना, पहले पूछ के वो खाने बैठता था। माँ बेटे का रिलेशन ही ऐसा होता है, लेकिन कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं कि अपने बच्चों से मुंह नहीं रखती हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब माँ तो कहते हैं ममता का तो मूर्ति मेरे है। बच्चों के लिए बहुत दुख झेला है, बहुत झेला है। ऐसा नहीं मैं पहले से सुखी थी, मैंने मेरे बच्चे के लिए भी बहुत झेला है। उसका पापा गुजर गया, उसका भाई 23 साल हुआ, उसके अच्छा, बाद मैंने सबको पढ़ाया। आपने 3 सबको लड़की को पढ़ा मैंने के। 10वीं तक पढ़ाया, मेरे लड़के को 12वीं तक पढ़ाया मैंने। ये बहुत हिम्मत है आप में कि आपने अपने बच्चों को भी बड़ा किया, अब उनके बच्चों शायद को भी कभी कभी संभाल हिम्मत रहे हो। बहुत टूट जाती है मेरी, मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं क्या करूँ। मैं काम करता है, नहीं जैसे घबराइए। मैं कितने दिन से दवाई ला के म्यूनसिपाल्टी में से खा रही हूँ, शरीर मेरा नहीं काम कर रहा है। मैंने अपना शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हैं तभी बच्चे हैं। अगर अभी आपको कुछ हो जाए तो बच्चे बिल्कुल बेसहारा हो जाएंगे। तो इसलिए तो मैं चल रही हूँ, चल फिर रही हूँ। जब मैं पथारी पकड़ूंगी तो मैं उठ नहीं पाऊंगी, इतना मेरे शरीर में तकलीफ है। नहीं नहीं, आप फिर भी बिल्कुल मैं कर रही माजिद कहिए, हम लोग अभी हैं तो हमसे जितना होगा हम लोग ज़रूर करेंगे। और आप हमें कभी भी फ़ोन करके बता सकते हो। जैसे अभी आपने कहा कि चलो उनके स्कूल का ट्यूशन का फ़ीस है, अनाज पानी जो है आपको जो ट्रस्ट है, दूसरे हाँ एनजीओ हैं सपोर्ट कर रहे हैं। रहेगी। चलिए कोई बात नहीं, तब तक 25 तक जितना होगा ना हम लोग थोड़ा सपोर्ट करता जाएंगे। ठीक है। आप खाने पीने का सामान भी भरवा लीजिएगा, और बच्चों का जो स्कूल का फ़ीस है वो भी भर दीजिएगा, और उनके किताब कॉपी की भी कोई ज़रूरत होगी तो वो भी आप कर अभी दीजिएगा। तो किताब सबके उसके पास है पूरी, अभी कोई 12वीं 10वीं की, अभी हो अगले जाएगा। पढ़ाई चालू होगी तभी ज़रूरत पड़ेगी फीस के साथ, तो वो तो भी लेना पड़ेगा ना सब। हाँ हाँ हाँ। तो जब किताब 12वीं वगैरह पूरा हो पेन जाएगा पेंसिल, फिर हाँ। भी आप हमें फ़ोन करिएगा। हाँ ठीक है और सर। अभी जो पेंडिंग है उनका, और अभी जो एग्ज़ाम देने के लिए हाँ आप हाँ बता रहे थे कि उनको पैसा सर। भरना है, तो वो मैं आपको चेक देता हुआ जाता हूँ, हाँ आप सर। उसे डाल दीजिएगा। और जो भी वो आपका मेरा है। जनधन में खाता है, उस दिन नरेंद्र मोदी वाला खुलवाया था हाँ 100 हाँ रुपये में, हाँ उसमें मेरा खाता है, उसमें जमा होगा ना। हाँ, हो जाएगा, हो जाता है। हाँ वो खाता चालू है। चलेगा, आप उसमें डाल दीजिएगा, और अपने बच्चों का जो भी है स्कूल फीस भर हाँ के और उनको पढ़ाइए, और हमसे जो भी बनता रहेगा हम हाँ लोग ठीक ज़रूर है। करते रहेंगे। अब हम एक समझिए हाँ टच सर। में आ गए हैं, तो आप हाँ कभी सर, भी फ़ोन हमें आभार कर तुम्हारा सकते हैं। बहुत मोटा आभार रहेगा मेरे ठीक ऊपर। है, और तो रोइए बिल्कुल, आप नहीं, हिम्मत नहीं रखिए। रहूँगी, आप मेरे बेटे जैसे मेरे सामने बेटा है, मैं नहीं रहूँगी। कहीं भी कोई लगे, दूसरा देखिए दुख तो इंसान को कहते हैं कुछ आते रहता है, आता लेकिन आता उस जाता दुख रहता में है। हमें पहले बाहर सुख था, अभी निकल। दुख आ गया तो फिर झेलना सुख पड़ेगा। आएगा, हाँ बच्चे पढ़ लेंगे, कुछ हाँ, अच्छा करेंगे, अच्छा तो होएगा। फिर वापस तुम्हारी अच्छा दुआ से, दिन आ तुम्हारे जाएगा। सपोर्ट से ऐसा हो जाएगा। हाँ, और उसका जो स्कॉलरशिप 1-2 महीने में आने वाले है ना, उसमें मैंने एक जगह से 3500 रुपये लिया है भरने के हाँ, लिए, वो छीना, वो मुझे देना है, बाकी का जो बचेगा वो मैं आपको दे नहीं नहीं, दूँगी। मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप बस उससे अच्छा करें और बच्चे का आगे कॉलेज में एडमिशन करवाएं, हाँ उसको आगे पढ़ाएं। हमें वापस नहीं चाहिए। वो बच्चा पढ़ेगा तो समाज में किसी ना किसी का हाँ अच्छा ही ठीक है, करेगा, अच्छा ही तो करेगा वो वो। हमारा समझिए मैं रिटर्न जिंदा मिलेगा। रहूँगी, जी जाऊँगी तो मैं उसको पहले वही सिखाऊंगी कि जो हमारा जैसा हाल हुआ है इसका किसी का
माँ बाप हो फिर भी गरीब परिस्थिति हो तो उसको तुम सपोर्ट करना। नहीं नहीं बिल्कुल जाके ऐसा ही कैमरा संस्कार किया, बच्चों को हाँ। दीजिए, वो देखेगा वो- ये सारी चीजें देखेगा तो वो खुद तो भी मेरे ऐसा ही दिमाग में करेगा। बहुत रहती है वो बात कि कहीं दूसरे जो हमारा साल हुआ है ऐसा है दूसरे का होता तो उसको भी कितनी तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। चलिए अभी मैं आपको देता हुआ जाता हूँ। ऐसा करो तो 15 के लिखो तो मैं 5,000 माफ करवा दूंगी सर। ऐसा करो 15 लिखो तो मैं 5,000 माफ कर कोई बात नहीं, आप कहीं भी करोगे इस्तेमाल तो सही जगह ही करोगे, हमें भरोसा हाँ, है। तो वो सही है। आप उसका टेंशन मत लीजिए, ये आप खाने में रखिए। भी खोटी जगह खाने नहीं में भी नहीं डालती हमें हूँ। भरोसा है उस चीज़ का। माँ जी आप इतने दुख में हो और कर रहे हो, ये तो चलो भगवान ने हमें ऐसा निमित्त बनाया कि हम आपके कुछ काम आ सके, है ना। बस आप इसको अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करें। मुझे क्या है, अभी 2 रोटी खाने की और 2 साड़ी फाड़नी है। अभी तो मैं कहाँ लंबाजी और भी कुछ लगेगा बताइएगा, बाकी इतने में हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं ये बस सुने बस बात। नहीं नहीं, आप आपका स्थान हमारे सर पे है। आप हमें आशीर्वाद दोगे तो हम आपके बच्चे जैसे हैं, है ना। पूछने नहीं आज तक आए वो। वहाँ से मुझे हर साल वहाँ से फ़ोन आते हैं, मैं चेक ले आती हूँ वहाँ से। मैं लेके झूठ नहीं बोलती। नहीं सही बात, जो देखिए 1 रुपया भी मुझे हर कहीं से लोगों के मिलेगा साथ तो मैं से सच हम लोग बोलती भी हूँ। हमेशा यही कहते हैं कि अपने आसपास जहाँ भी लोग हैं, जो दिखे, थोड़ा नहीं फूल नहीं फूल की पाखड़ी, पाखड़ी भी तो लेकिन जितना भी झूठ हो बोल के नहीं करें। लेने का, झूठ बोल सही। के नहीं लेने का। मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी। आप मेरे कसम खाओ नहीं खाओ, लेकिन इतना मेरे पर भरोसा हमारी एक रखो। नज़र होती है माँ जी, हम मेरे लोग पर इतना भरोसा रख, मैं कभी किसी को छुपाती नहीं हूँ। मेरा दर्द है, मैं झूठ में मिला के नहीं बोलती हूँ। आपकी जो उम्र है ना, आजकल ऐसा है ना आप कि देव झूठ बोल के आप लेते हैं। देवता हो। आप अगर 60 साल की उम्र में हो और इतना आप कर रहे हो तो हमें आपसे सीखना चाहिए। और हम बच्चे हैं और हमें क्या है कि दिन रात लोगों से मिलते हैं, हमें देख के ही मालूम चल जाता है। तो हम समझते हैं आपका लड़का था, उसने सब कुछ उस अच्छे टाइम से मैंने किया। सब बसाया था घर में सब। उस टाइम मकान भी लिया था और रात से सब मैंने घर में। अभी 2 साल 2.5 साल हुआ, उसके पहले का मेरे घर में है सब। घर जो होता है ना, हम लोग हर चीज़ क्यों जाते हैं घर पे, क्योंकि देखिए आपका लड़का था, अच्छी सैलरी थी, घर उसने बनाया बसाया, है ना। लेकिन कुछ समय नहीं कब रह बदल गया, जाता है, बदल हम जाता है। किसी को उसके पहनावे से, उसके रहन सहन से नहीं जान सकते। दुखी कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान तकलीफ में आ सकता है। कब किसके साथ क्या बीत जाए और कब इंसान तकलीफ में आ जाए। तो हमें ऐसे, हम लोगों से भी हमेशा कहते हैं कि ये चीज़ देख के नहीं कि हाँ चलो अच्छा समय था तो सब कुछ था, लेकिन इंसान से बड़ा कोई संपत्ति नहीं होता है। आज आपका लड़का है तो चलो कुछ भी हो जाए, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, है ना। उसकी जगह तो आप तो है, तो उसकी जगह ही है। जो आज मुझे मेरा लड़का नहीं पूछ रहा है, आप हमारे संभाल लेने आए हो, तो आप तो है ना उसकी लेवल में तो है आप। वो ऐसा नहीं ईश्वर है कि है, नहीं कोई ना कोई भेजता है। अगर वो मेरे दुख लड़के देता के है लेवल ना, में तो आपको, मैं आपको गिनूंगी, ऐसा नहीं है। बस आपका ये प्यार है। बाकी भगवान हमारे को अगर दुख देता है तो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता भी बनाता है। बनाता है। हर चीज़ का एक अंत होता है, हर समय का एक अंत होता है ना दादी। हाँ, वो तो आप कहावत है ना, भगवान एक बारी बंद करता है, एक खोल देता है। एक तो खोल हमारी देता है। एक खोल दी है, तो बिल्कुल खोल बिल्कुल। जाएगी। आप बस बच्चों को पढ़ाएं, आगे करें, और हमारे लायक कभी भी कुछ रहे तो मैं इसी शहर में हूँ, आप फ़ोन कर सकते ठीक हैं। है साहब। ठीक है। और ये जो मदद है आपको साईं ज्योति फैमिली की तरफ से की गई है। साईं ज्योति फैमिली हमेशा हमें सपोर्ट करती रहती है और कहते हैं कि हम लोग एक माध्यम होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो उनके साथ और सपोर्ट से ही हम लोगों की मदद करते हैं। तो इस बार जो उनकी इच्छा थी कि बच्चों के स्कूल फीस के लिए ही जाना चाहिए, तो उन्होंने साईं ज्योति फैमिली की तरफ से है और उनकी तरफ से ये सपोर्ट आपको किया गया वो ट्रस्टी है क्या? है। नहीं ट्रस्ट नहीं है, एक Family है, ग्रुप है, बड़ा फैमिली है, और family वो लोग हमें करते हैं, करते हैं। हमारे फाउंडेशन को हम आपको करते हैं। ठीक ठीक है माँ जी, हाँ, चलिए। समझ गई मैं बात, समझ ध्यान रखिएगा अपना, और मैं आते जाते रहूँगा, मिलता रहूँगा। आपका खूब चलिए। आभार। माता जी आपकी रक्षा करे, भगवान 100 साल का करे आपको।